तो ठीक काशी कॉरिडोर की तरह ही उज्जैन में महाकाल लोक बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का उद्घाटन करने वाले हैं। महाकाल लोक में शिव तांडव स्त्रोत, 54 फीट ऊंचा शिव स्तंभ, महाकालेश्वर वाटिका और महाकालेश्वर मार्ग समेत महादेव की हर लीला को यहां मूर्तियों और चित्रों के जरिए दिखाया गया है। आपको बता दें कि यही वजह है कि इसका नाम श्री महाकाल लोक रखा गया है। आज आपको हम घर बैठे श्री महाकाल लोक के दर्शन कराएंगे, लेकिन उससे पहले महाकाल लोक के लोकार्पण को लेकर क्या तैयारियां हैं, उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको बताते हैं। तो ये आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह वहां पहुंचेंगे, महाकाल कॉरिडोर पहुंचेंगे, जहां तैयारियों का वो निरीक्षण करेंगे, किस तरह से तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ कमी तो नहीं रह गई, क्योंकि 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन कॉरिडोर्स का लोकार्पण करेंगे। ठीक काशी की तरह ही महाकाल लोक का कॉरिडोर भी अब बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अब बस इंतजार 11 अक्टूबर का है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां इस कॉरिडोर का लोकार्पण करने के लिए पहुंचेंगे। और इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज शाम 5 बजे उज्जैन पहुंचेंगे, जहां तैयारियों का वो निरीक्षण करेंगे, बारीकी से एक एक निरीक्षण करेंगे। तो ये तस्वीरें भी देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ठीक काशी की तरह ही महाकाल का कॉरिडोर जो है वो भी बनकर पूरी तरह से अब तैयार हो चुका है और इंतजार बस उस क्षण का है, बस उस दिन का है जब प्रधानमंत्री इस कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको बता दें कि महाकाल लोक से सीधे हमारी संवाददाता अमृतांशी जोशी इस वक्त जुड़ी हुई है। अमृतांशी का रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। अमृतांशी, आज शाम सीएम खुद वहां पहुंच रहे हैं निरीक्षण के लिए, तैयारियों का जायजा लेने के लिए, और पूरी तरह से जिस तरह से बताया जा रहा है कि महाकाल का ये जो कॉरिडोर है पूरी तरह से बनकर तैयार है और इंतजार बस अब उस पल का है, उस दिन का है जब देश के प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे, इस कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। किस तरह की तैयारियां देखी जा रही है, अपडेट चाहेंगे आपसे। देखिए, सबसे पहले न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पूरी जनता को बाबा महाकाल के दर्शन हम यहाँ पर करवाना चाहते हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं बाबा महाकाल के मंदिर में उज्जैन में और यहाँ पर बाबा महाकाल के एक्सक्लूसिव दर्शन आप यहाँ पर घर बैठे पूरी जनता को हम करवाना चाहते हैं। देखिए, बाबा महाकाल के मंदिर में हम मौजूद हैं गर्भगृह के पास, और ये देखिए ये वही मंदिर है जिसके कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए, बाबा महाकाल के कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए पीएम मोदी जो है 11 अक्टूबर को पधार रहे। देखिए, खासी भीड़ यहाँ पहले से ही है, क्योंकि देखिए 24 घंटे यहाँ पर मैं आपको बता दूं लगातार पूजा होती है, यहाँ पर लोग पहुंचते हैं 365 दिन। और ये बाबा महाकाल जो कि देखिए बेलपत्र और श्रृंगार से पूरे सजे हुए हैं यहाँ पर, और बाबा महाकाल के दर्शन करने यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सबसे पहले तो पूरी जनता को हम यहाँ से ये दर्शन करवाना चाहते हैं। और देखिए, सबसे खास बात यह है कि बाबा महाकाल जो यहाँ पर विराजमान है, जो कि पूरे देश का सबसे बड़ा शिवलिंग बताया जाता है उज्जैन का, फिलहाल हम यहाँ पर मौजूद हैं और इसके कॉरिडोर को नाम दिया गया है महाकाल लोक, और यहाँ पर तमाम बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। देखिए, मंदिर में तो खासी भीड़ है, लेकिन जनता के बीच में भी उत्साह है, क्योंकि देखिए लगातार जो मंदिर को लेकर विस्तारीकरण हुआ है, कहीं ना कहीं जो हिंदू भक्त हैं, जितने भी भक्त हैं महाकाल के, उनमें काफी ज्यादा उत्साह है। और ये दर्शन साफ एक्सक्लूसिव न्यूज़ 24 की टीम यहाँ पर सीधा करवा रही है। पंडित जी से सबसे पहले बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ देखिए विस्तारीकरण हुआ है, भक्त लगातार पूछ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार, जय महाकाल आपको। लोग और भी ज्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है, महाकाल लोक बनकर तैयार है, बाबा का जो दरबार है और भी ज्यादा भव्य हो रहा है। भव्य तो हो रहा है, भगवान महाकाल का आशीर्वाद, हमारे माननीय जी प्रधानमंत्री मोदी साहब आ रहे हैं, इस उपलक्ष्य में महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। इस उत्सव को मनाने के लिए सारी पब्लिक इकट्ठी हुई है और अच्छा महाकाल का आशीर्वाद लेके पधारेंगे सब जगह। बाबा महाकाल का आशीर्वाद तो समेत पूरी जनता पर रहने ही वाला, लेकिन सर इतना ज्यादा विस्तार, बाबा महाकाल की नगरी में इतनी जनता, तो भक्त आते ही थे, लेकिन अब और भी ज्यादा भक्त यहाँ पर पहुंचे। अब तो और आएंगे सही, अब पब्लिसिटी और जैसे जैसे अब मोदी जी आ जाएंगे तो फिर और ज़्यादा पब्लिक तो आएगी सही ना, ये तो स्वाभाविक आना ही है। सर, मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताइए जनता को, मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताइए। स्वयंभू महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ये स्वयं प्रकट हुए हैं। इनका मुख जो है वो दक्षिण दिशा में है
दक्षिण दिशा जो होती है वो काल की दिशा होती है। अकाल जैसे कहते हैं ना, अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ये विशेषता महाकाल बाबा देखिए, यहाँ पर सबसे खास बात यही है पंडित जी की जो भक्त भगवान महाकाल के दर्शन कर लेता है उसको अकाल मृत्यु का कोई डर नहीं होता। हाँ, किसी प्रकार का डर ही नहीं रहता। महाकाल है तो स्वयंभू महाकाल ज्योतिर्लिंग, पूरे विश्व में कहीं पर अब आरती भस्म आरती नहीं होती जो यहाँ पर होती है। प्रातःकाल 3 से 6 जो आरती होती है भस्म आरती, वो प्रातःकाल यहीं पर होती है भस्म आरती जो होती है। भस्म आरती को लेकर मैंने सुना है ऐसे लोग कहते हैं कि मुर्दे का यहाँ पर भस्म चढ़ा नहीं 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 नहीं, मुर्दे की भस्म भगवान को नहीं चढ़ती है। यहाँ पर गाय का जो गोबर उबले, जिसको कंडे बोलते हैं, कंडे, उसकी भस्म बनाई जाती है और 5 मंत्र से उसको भस्म आरती में बाबा को चढ़ाई जाती है। वो शुद्ध भस्म चढ़ती है भगवान को। मुर्दे की भस्म बिल्कुल बाबा को नहीं चढ़ती। गलत फहमी थी इतने साल। हाँ, ये गलत फहमी थी। देखिए, यहाँ पर काफी ज्यादा भ्रांतियां फैली हुई, लेकिन एक बड़ी भ्रांति यहाँ पर दूर हुई है कि यहाँ पर जो उपले की भस्म है उसको यहाँ पर चढ़ाया जाता है। बड़ी संख्या में देखिए तमाम भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भक्तों में भी जाहिर सी बात है काफी ज्यादा उत्साह है, क्योंकि देखिए बाबा महाकाल के दर्शन तो वो करने आए ही हैं, लेकिन अब महाकाल कॉरिडोर जो है, महाकाल लोक जो है वो बनकर तैयार हुआ है। बाबा महाकाल के आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ण होने की यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर पहुंचे बाबा महाकाल के दरबार में, महाकाल लोक बनकर तैयार है, और भी ज्यादा भव्य हो गया है महाकाल का दरबार। ठीक है, यहाँ तो पैसा से दर्शन किया जाता है भैया। महाकाल लोक की दर्शन करने आप आए हैं, कैसा लग रहा है बाबा महाकाल के दरबार? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ठीक है अमृतांशी, क्योंकि जिस तरह से देखिए तस्वीरें आप दिखा रही हैं हमारे दर्शकों को, इससे समझा जा सकता है कि काफी ज्यादा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और लोग भी जो है वो काफी ज्यादा उत्साहित है उस क्षण के लिए, उस पल के लिए जिस दिन खुद प्रधानमंत्री इस कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। बने रहिए, आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि महाकाल लोक की तैयारियों को लेकर के अब लगभग तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं, और अद्भुत अलौकिक बनकर ये तैयार हुए महाकाल लोक में अब जब आप चलेंगे तो यकीन मानिए महाकाल की महिमा को मूर्त रूप से देखकर आप खुद के अंदर भगवान शिव को समाते रमाते हुए पाएंगे। आपको ये भी बता दें और कि जिन्होंने महाकाल लोक का डिजाइन किया है, कृष्ण मुरारी शर्मा से बात की हमारे संवाददाता, सुनिए। बिल्कुल, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तैयारियाँ जो है वो पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पर पुलिस व्यवस्था जो है वो उनको यहाँ पर ड्यूटी बांटी जा रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को यहाँ पर पहुँचेंगे, और ये जो शिवलिंग पचरंगी धागे का जो देख पा रहे हैं, इसका यहाँ पर जल अभिषेक होगा। हमारे साथ में यहाँ के जो आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने इस पूरे कॉरिडोर को डिज़ाइन किया, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे पूरे कॉरिडोर के बारे में जानकारी लेंगे और दृश्य भी आपको दिखाते हुए चलेंगे। इसके साथ साथ कितना भव्य दृश्य जो है यहाँ पर दर्शकों को देखने को मिलेगा जब दर्शक यहाँ पर पहुँचेंगे। जी, जैसे यहाँ पे पूरा एक एनवायरनमेंट आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर दर्शकों के लिए जो भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे, उन्हें महाकाल मंदिर तक पहुँचने से पहले यहाँ पर शिव कथाएं जितनी भी हैं, पौराणिक कथाएं जितनी भी हैं, वो सारी देखने को मिलेंगी। और जिन्हें म्यूरल अपने भित्ति चित्र और मूर्तियों के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। उसके अलावा कई अट्रैक्शन और भी रहेंगे, जैसे कमल सरोवर में फाउंटेन्स देखने को मिलेंगे लाइट के साथ में। इसमें यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो भी अभी होने वाला है, तो वो होगा द्वितीय चरण में, वो पूरा हो जाएगा। प्रथम चरण में फाउंटेन्स यहाँ पे देखेंगे और लाइट्स के साथ में देख पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे आकर्षण के केंद्र बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को जो लंबा चल कर के जाना पड़ रहा है गर्भगृह तक, तो वो सफ़र उनका जो है वो बिल्कुल आनंदमय रहे। और पर्यावरण की दृष्टि से भी यहाँ पर बहुत काम किया गया है कि रुद्र सागर का जीर्णोद्धार किया गया है। बिल्कुल, ये जो हम देख पा रहे हैं ये कमल कुंड इसको कहा जा रहा है। तो यहाँ की खासियत क्या है? यहाँ पर जो फुव्वारे लगे हैं, क्या म्यूजिकल फाउंटेन यहाँ पर होगा? किस प्रकार से तांडव जब यहाँ पर बजेगा तो फुव्वारे जो हैं वो आने वाले समय में तांडव करते नजर आएंगे? जी देखिए, इसका ये म्यूज़िकल फाउंटेन अभी बना नहीं है, पर म्यूज़िकल फाउंटेन के हिसाब से ही इसे डिज़ाइन किया गया है। म्यूज़िकल फाउंटेन के लिए जो साउंड वाला जो कंपोनेंट है वो अगले चरण में इसके अंदर डाला जाएगा, और अभी के लिए ये फाउंटेन और लाइट का एक शो बना रहेगा। इसके बीच में जो मूर्ति है भगवान शिव की आदि योगी स्वरूप में लगाई हुई है, तो इसे मेटाफोरिकली डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे जो शेर हैं उनके मुँह से पानी निकलता हुआ देख पाएंगे आप, और जो चारों तरफ शेर लगाए गए हैं
वो प्रतीक हैं शक्ति का। तो ये दृश्य पूरा ये दिखाएगा कि भगवान शिव के पास जो पूरे चराचर के स्वामी हैं, जिनके पास सारी शक्तियाँ हैं दुनिया की, और फिर भी जो उनका स्वभाव है वो सरल है, सौम्य है। तो ये चीज़ यहाँ श्रद्धालुओं को अलग अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अच्छा, इसके साथ साथ अगर इसके जस्ट आगे बढ़ते हैं तो शिव स्तंभ यहाँ पर देखा जाता है, जहाँ पर भगवान शिव के 5 मुख हैं, आसपास सप्तऋषि बैठे हुए हैं। इसकी क्या खासियत है? जी, ये शिव स्तंभ एवं सप्तऋषि मंडल है। जो शिव स्तंभ है वो इस परियोजना का सबसे ऊंचा निर्माण है, जो कि लगभग 54 फीट ऊंचा है, और इसे हमने शिव के रूप में पूरा का पूरा बनाया है, जिसमें सबसे ऊपर पंचवक्र पंचमुखी शिव की प्रतिमा लगाई गई है। उसके बाद उनके कुछ ध्यान मुद्राएं और नृत्य मुद्राएं लगाई गई हैं, उनके अलंकरण लगाए गए हैं। तो इनके चारों तरफ बैठे हुए हैं सप्तऋषि, जो कि इनके प्रथम शिष्य थे। भगवान शिव आदि गुरु थे, तो उनके जो प्रथम शिष्य थे वो सप्तऋषि थे, जिन्हें उन्होंने योग साधना का ज्ञान दिया था। तो जिस दिन उन्होंने सप्तऋषि को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था, उस दिन को आज लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। तो ये सप्तऋषि, इनका अपना अपना महत्व है। इन्होंने वेदों में और भी कई टेक्नोलॉजी में पुरातन काल में दुनिया को कुछ ना कुछ इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इनकी कहानियाँ भी, जो इनके नीचे बना हुआ पेडेस्टल है, उसमें चारों तरफ इनकी जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन्हें भी उकेर करके यहाँ पर दिखाया गया है। अच्छा, अगर इस रुद्र सागर की बात की जाए तो रुद्र सागर के अंदर पानी जो है वो कहाँ से लाया जा रहा है? कितना बड़ा ये रुद्र सागर बनाया गया है? इसमें लाइटिंग की क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, रुद्र सागर की बात करें तो रुद्र सागर इस पूरे परियोजना का फोकल पॉइंट है। अगर ये पानी से भरा हुआ नहीं होगा तो ये जितना भी डेवलपमेंट हुआ है ये सब व्यर्थ हो जाएगा। तो इसका जीर्णोद्धार इस तरीके से किया गया कि इसकी गाद निकाली गई, इसका गहरीकरण भी किया गया। उसके बाद में इसे शिप्रा से जोड़ा गया है, और शिप्रा का जो स्वच्छ पानी है वो इसके अंदर हमेशा आता रहेगा, जिससे एक जल स्तर पूरे साल भर के लिए बना रहेगा। तो ये कभी भी खाली नहीं होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर बीच में एक रूस्टिंग आइलैंड बनाया है, जहाँ पे चिड़िया अपना घोंसला बना पाएंगी। तो यहाँ पे बहुत सारी माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं जो यहाँ पर आ पाएंगी। तो श्रद्धालु यहाँ पर बैठेंगे तो उन्हें चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज़ सुनाई देगी। तो इस तरह का एक दृश्य बनेगा, और संगीतमय रूप में मंत्रों का उच्चारण सुनाई देगा जो स्पीकर्स लगाए हैं उनके ज़रिए। तो एक दिव्य दृश्य यहाँ पे बनेगा श्रद्धालुओं के लिए। अच्छा, अगर यहाँ पर जो ये जो पत्थर इस्तेमाल किया गया, ये कौन सा पत्थर है? इसकी क्या खासियत है? क्योंकि राम मंदिर में भी शायद इसी पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। जी, राम मंदिर में भी इसी पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ये बंसी पहाड़पुर पत्थर है। ये एक सैंड स्टोन है, और इसके भी 2 कलर मिलते हैं हमें। एक लाल रंग मिलता है और एक ये बीज कलर मिलता है, पिंक, लाइट पिंक स्टोन। और ये लाल पत्थर में तो चीज़ें काफ़ी कॉमन हो चुकी हैं अभी। हर मंदिर में आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी मंदिर हैं जो लाल पत्थर में बने हुए हैं, काफ़ी किले पुराने लाल पत्थर में बने हुए हैं। तो इस पूरी परियोजना में आकर के लोगों को ऐसा लगे कि किसी ने ऐसा कुछ देखा ना हो, तो इसलिए हमने ये पत्थर को चूज़ करा। इस पत्थर की विशेषता ये है कि इसके ऊपर कार्विंग करना आसान है। तो ठीक है हेमंत, तो बने रहिएगा, आगे भी लगातार अपडेट्स आप दोनों से लेते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए और जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।